आज हम लेकर आए उत्तराखंड में एलडी शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। और आपको बता दें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये सभी के सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इससे पहले भी हमने कई पार्ट यहाँ पर डाल दिए हैं, तो आप उसको जरूर देख लें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो पहला दिया गया उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए। सेकंड दिया गया उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए। थर्ड दिया गया उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए। और फोर्थ दिया गया है उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। तो जो छोटी कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको अगर अधिक योग्य बनाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उन्हें अच्छे वातावरण में रखना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं। तो पारिवारिक परिवेश से होता है, या फिर विद्यालय परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, या छात्रावास के परिवेश से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसी व्यक्ति का जो चरित्र है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर पहला सही है, पारिवारिक परिवेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है। तो पहला दिया गया है यहाँ पे, परस्पर सहयोग की आकांक्षा, क्रियाशीलात्मक सहयोग की अपेक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, या फिर अनुदेशात्मक सहयोग की भावना। तो चार ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे पहला सही है, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। तो देखिए समाज में जो छात्रों की जो भागीदारी है वो इस प्रकार से वांछनीय होती है। नेक्स्ट यहाँ पर, एक शहरी अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गया, लेकिन ग्रामीणों के बच्चे डरते हैं, आप उनको पढ़ाने के लिए कौन सा आवश्यक कार्य करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक कोई यहाँ पर शहरी अध्यापक है जो ग्रामीण में पढ़ाने जाता है, लेकिन जो ग्रामीण के जो बच्चे हैं वो डरते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ग्रामवासियों के साथ उनके दुखानुभूति एवं सुखानुभूति में भाग लेकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जगह यहाँ पे, ग्रामीण बच्चों को रोज मिठाई देकर पढ़ने के लिए तैयार करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया, ग्रामवासियों की वेशभूषा में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और फोर्थ दिया गया, सबसे पहले पढ़ाई के महत्व को बताएंगे। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, और अगर आप शहर से गाँव में जा रहे हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर ग्रामीणों का विश्वास जीतेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे पहला सही है कि ग्रामवासियों के साथ उनकी दुखानुभूति एवं सुखानुभूति में भाग लेकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। तो पहला दिया गया, बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। सेकंड दिया गया, क्योंकि बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है। और थर्ड जगह यहाँ पे, बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर अगर देखें तो पहला सही है कि अपने बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए आप किस विचार से सहमत होंगे। तो बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, आप सोचते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। सेकंड जगह है, न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर बच्चों को बिगाड़ने का काम किया है। और सी दिया गया है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन दिया गया है, इससे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होगी। या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, इसमें विरोधाभास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर पहला सही है कि न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़ें, या फिर शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं, या फिर सी दिया गया, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें, उपरोक्त सभी। तो चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे बताया गया कि आजकल के जो शिक्षक हैं उनको पहले की जैसे प्रतिष्ठा या फिर जैसा आदर सम्मान है उस प्रकार से प्राप्त नहीं होता। तो इसमें आपका क्या विचार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है कि शिक्षक को ट्यूशन भी छोड़ना चाहिए, अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए, और अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला यानी फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि शिक्षक कहे मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उसका आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक पर संदेह होगा, वह शिक्षक कहलाने योग्य लायक नहीं, या फिर समाज दिशाहीन हो जाएगा, या समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर थर्ड वाला सही दिया गया कि समाज दिशाहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आपकी 2 पुत्रियां हैं लेकिन आपको पुत्र प्राप्ति की चाह होती है, तो पहला दिया गया अपनी चाह को शीघ्र पूरा करना चाहेंगे। सेकंड दिया गया अपने सिद्धांत पर अडिग रहेंगे कि 2 से अधिक कोई बच्चा ना हो। और सी दिया गया, थर्ड ऑप्शन दिया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहेंगे। और डी दिया गया सोच करके परेशान रहेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आपको बताना है कि आपकी 2 पुत्रियां लेकिन आपको पुत्र प्राप्ति की चाह होती है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप, पहला ऑप्शन दिया गया ईमानदार छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे। सेकंड दिया गया यहाँ पे सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे। और सी दिया गया यहाँ पे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। और डी दिया गया छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे थर्ड वाला सही होगा, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, आप क्या करेंगे। तो टीवी देखने से मना करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें, टीवी देखने से होने वाली आँख की बीमारी के बारे में बतलाएंगे, या फिर उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही दिया गया है कि उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आपका एक मित्र आपके व्यवहार से हमेशा अप्रसन्न रहता है, तो उससे मधुर संबंध बनाने के लिए आप, पहला दिया गया अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेंगे, उसके मन के अनुकूल वार्तालाप करेंगे, उसकी उस दुर्व्यवहारता को जानने की कोशिश करेंगे तथा अपने में अपेक्षित सुधार करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उससे हमेशा सद्व्यवहार करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई मित्र जो है वो अप्रसन्न है तो ऐसे में आप उससे अगर मधुर संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया गया है वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही दिया गया कि सबसे पहले उसकी दुर्व्यवहारता को जानने की कोशिश करेंगे तथा अपने में अपेक्षित सुधार करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आपके विद्यालय के पास एक मंदिर है, वहाँ पूजा के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चों का ध्यान उस ओर चला जाता है, तो आप, यहाँ पर पहला दिया गया है मंदिर के संचालक को स्पीकर बंद करने का आदेश देंगे, सभी अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वे इसका विरोध करें क्योंकि इससे बच्चों को अहित होता है। और थर्ड ऑप्शन दिया गया मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे कि विद्यालय के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया इसकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि इससे धर्म का प्रचार होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे थर्ड वाला सही दिया गया कि मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे कि विद्यालय के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब कोई विद्यार्थी सामाजिक समारोह में भाग लेने से कतराता है तो आप, पहला ऑप्शन दिया गया इसकी जानकारी उनके अभिभावक को देंगे, सेकंड दिया गया उसके अभिभावक को समझाएंगे कि बच्चे को सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, इससे बच्चों के सामाजिक गुणों का विकास होता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग लें तथा छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उसके सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देंगे। तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर और उसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर थर्ड वाला सही दिया गया है, शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग लें तथा छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं
तो टेलीफोन आ जाता है, जिससे आपके कार्य बाधित यानी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, टेलीफोन नहीं सुनेंगे, रिसीवर नीचे रख देंगे, टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे, या फिर टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पढ़ने के समय अगर आपको कॉल आता है तो डिस्टर्ब होते, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर फोर्थ वाला सही है कि टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है, तो आप छात्र को चुप रहने तथा बाद में मिलने के लिए कहेंगे, छात्र को ही गलत साबित कर देते हैं, लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेते हैं, सभी बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, और फोर्थ दिया गया है यहाँ पे, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए तो लास्ट वाला ही सही है कि उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा सन्निकट है और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है, तो देखिए जिस प्रकार से अभी एलटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और एलटी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, लेकिन आपको कोई मित्र है जो अक्सर आपका समय बर्बाद करता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, उसे मना करेंगे कि वह उसका समय बर्बाद ना करे। सेकंड दिया गया है, केवल समय के ऊपर चर्चा करेंगे। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, अपने किसी दूसरे मित्र द्वारा उस तक अपनी बात पहुंचाने को कहेंगे। और फोर्थ दिया गया है, उसे एक किताब समय का सदुपयोग करें पढ़ने के लिए देंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर आपको खुद बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। इसके बाद हम कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है, तो आप पहला ऑप्शन दिया गया उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। सेकंड दिया गया यहाँ पे, उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। और थर्ड दिया गया, उसके अभिभावक को स्कूल पोशाक बनवाने के लिए कहेंगे। या फिर फोर्थ दिया गया, उससे शारीरिक व आर्थिक दंड देंगे। तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर और आपको बताना इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे पहला सही है, उससे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेते, तो आप पहला जगह विद्यालय से उसका नामांकन रद्द करवाने की पेशकश करेंगे। सेकंड जगह प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। थर्ड जगह उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे कि यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। और फोर्थ दिया गया, उसे समझाएंगे कि कम से कम सप्ताह में 4 दिन प्रातःकालीन सभा में भाग लें। तो 4 ऑप्शन दिया गया है और कोई विद्यार्थी है जो छात्र है वो प्रातःकालीन में सभा में भाग नहीं लेता, तो आप ऐसे में क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर थर्ड वाला सही है, उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया जाता तो सख्त सजा दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे, अगर कोई खिलाड़ी यानी जो छात्र है खेल के नियमों को भंग करता है, तो आप उसे खेल के मैदान से बाहर निकाल देंगे, उस पर आर्थिक जुर्माना लगा देंगे, उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे, या अनुशासन का व्याख्यान देंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसको जो राइट आंसर है वो यहाँ पर थर्ड वाला सही है, उसको एक बार सुधारने का मौका देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान हैं, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप पहले उससे दंडित करना चाहेंगे। सेकंड जगह उसकी गंदी आदतों के कारण का पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे, या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सेकंड वाला सही है, उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है, तो आप उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजेंगे, उसके शिक्षकों को बुलाएंगे, उसे समझा कर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे, या फिर उसमें रुचि पैदा करने के लिए सुझाव देंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर कि उसे समझा कर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया गया, माननीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर बड़ों के प्रति सम्मान व आदर करने के लिए कहेंगे, या उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे। तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सेकंड वाला सही है, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आपका पुत्र विद्यालय में पढ़ता है जहाँ कार्यानुभव के अंतर्गत सफाई, सिलाई व अन्य शिल्प कार्य होते हैं, तो आप अपने पुत्र को कार्य करने से मना करेंगे, निर्धन बच्चों को ही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अपने पुत्र को भी कार्य करने के लिए के प्रति प्रोत्साहित करेंगे, या फिर कार्यानुभव शिक्षक से अनुरोध करेंगे कि मेरे पुत्र से सफाई कार्य न कराएं। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर थर्ड वाला सही है कि अपने पुत्र को भी कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप सुझाव देंगे। तो पहला दिया गया, शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन हो, एक शिक्षा नीति बनाएं जिस पर सभी व्यक्ति अमल करें, या फिर इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर, ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए, या फिर फोर्थ दिया गया, प्रतिवर्ष शिक्षा आयोग गठित किया जाए तथा उसके सुझाव पर नीतियों का पालन किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा? तो इसको राइट आंसर यहाँ पे थर्ड वाला सही दिया गया है कि ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थी को सिखाना चाहते, तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, परोपकार करके सम्मान अर्जित करना, सच बोलकर महान बनना, सत्य एवं अहिंसा का पालन करना, या फिर छात्रों में अनुशासन लाना। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, आपको बताना इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर थर्ड वाला सही है, सत्य और अहिंसा का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पाठ्यक्रम में कार्यानुभव को स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध में आपका विचार है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, कार्यानुभव के द्वारा समय की बर्बादी होती है, कार्यानुभव से छात्र पढ़ाई काम ज़्यादा करते हैं, कार्यानुभव द्वारा छात्रों में हीन भावना जागृत होती है, या फिर कार्यानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 4 सही है, कार्यानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, माता के रूप में आप बच्चों के प्रति सोचती हैं, तो भाग्य में जो लिखा है वही होगा, या फिर उसके सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगी, उसे पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाएंगी, या फिर उसको बहुत लाड़ प्यार देकर उसका पालन पोषण करेंगी। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, और पूछा गया कि माता के रूप में आप अपने बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ख वाला सही है, उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगी। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी वीडियो जो है लगातार कंटिन्यू यहाँ पर करते रहेंगे।